Good evening, student. Welcome back to my channel. Today, I am going to teach you biosensors of MSc third sem, that is MSc second year chemistry, जो है अपना अमरावती यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना बायोसेंसर. पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोसेंसर. Biosensors are analytical tools for the analysis of biomaterial samples to gain an understanding of their biocomposition, structure, and functions by converting a biological response into a electrical signal. Example है enzymes conductimetry biosensor for blood glucose monitoring. जो अपने को पता है, जो शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट में क्या करते हैं, जो भी अपन जो ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड लेते हैं और वो जो एपरेटस है, जो भी अपना का एपरेटस है उसमें रखते हैं. जो एपरेटस में उसे चेक करने को रखते हैं, उस एपरेटस को कहते हैं एंजाइम्स कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर. इससे क्या होता है, जो भी ब्लड में शुगर है, वो शुगर क्या होता है, उसमें वो शुगर कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो पास होता है कहाँ पे, वो जो रिकॉर्डिंग देती है, जो भी अपने को बताती है कि अपना ब्लड में कितनी शुगर है करके. ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ शुगर बायोसेंसर. इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अगर जो अपने को सिग्नल्स मिलते हैं तो उसमें बायोसेंसर में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें बायोसेंसर में. देखो, पहले है एनालाइट्स, फिर है बायो रिसेप्टर, फिर है ट्रांसड्यूसर, फिर है मेजरेबल सिग्नल्स, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ठीक है, ये जो एनालिट्स है, यानी अपने को समझो कि ये क्या है, अपना ब्लड है. ठीक है, ये अपने एनालिट्स समझो क्या है, ब्लड है. ये पास किया कहाँ पे ब्लड रखा है. ठीक है, जो अपने को कहाँ पे रखते हैं, वो जो ब्लड गया है, वो ब्लड कहाँ पे गया है, वो बायो रिसेप्टर में गया है. ठीक है, बायो रिसेप्टर में क्या क्या है, एंजाइम्स, एंटीबॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल. ठीक है, ये बायो रिसेप्टर के पास फिर कहाँ पे पास हो गया, ट्रांसड्यूसर में वो क्या कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस, पीएच चेंज, हीट, लाइट, मास चेंज, ये सब कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोएक्टिव मतलब इलेक्ट्रोड्स में, पीएच में सेमीकंडक्टर पीएच इलेक्ट्रोड में, हीट कहाँ होता है, थर्मिस्टर में, लाइट कहाँ पे होता है, फोटोन काउंटर में होता है, मास चेंज कहाँ पे होता है, पाइजो इलेक्ट्रो डिवाइस में. ठीक है, यानी जब भी अपन देखो टेम्परेचर भी अपन करते हैं, लेते हैं बॉडी का, वो भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, सेंसरी है. ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, अपना हीट वाला हो गया. ठीक है, हीट जो भी अपन हीट लेते हैं, हीट अपने मेजर करते हैं थर्मोमीटर से. ठीक है, वो थर्मोमीटर क्या हो गया अपना, वो भी एक सेंसर हो गया. ठीक है, फिर वो क्या होता है, वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो मेजरेबल सिग्नल्स है वो ट्रांसफ़र करता है वहाँ पे, और जो मेजरेबल सिग्नल्स है वो पास होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और जो अपने को कहाँ मिलता है, वो अपने को जो रीडिंग मिलती है. ठीक है, उसे कहते हैं, ये सब क्या है, अपने कंपोनेंट्स ऑफ बायो सेंसर. इसमें क्या होता है, सब कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स बायोसेंसर में क्या होता है, एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है. फिजिकल कंपोनेंट में क्या आता है, ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर, और बायोलॉजिकल में क्या आता है, सेंसिटिव बायो एलिमेंट्स एंड एनालाइट्स. फिजिकल कंपोनेंट्स में जो भी अपने को थर्मामीटर का ऊपर का पार्ट जो कांच का है, वो पूरा क्या है, अपना ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर. ठीक है, जो भी हार्डवेयर है, जो हार्ड पार्ट्स है, वो है अपने फिजिकल कंपोनेंट्स. और बायोलॉजिकल यानी जो अपने का ब्लड यूज़ किया है, तो बॉडी का जो भी बायोलॉजिकल पार्ट्स यूज़ किए हैं, वो है अपने सेंसिटिव बायो एलिमेंट्स एंड एनालाइट्स. ये हो गया सब अपना कंपोनेंट्स ऑफ बायो सेंसर. अब इसका वर्किंग कैसा होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर्स. बायोलॉजिकल reorganization of the elements which is highly specific towards the biological material analytes product. Transducer detects the transduced signals from biological target receptors molecule to the electrical signals which is due to reaction occur. After transduction signals from biological to electrical signals where it
Amplification is necessary and takes place and read out in the detector. After processing the value are display for monitor and controlling system. ठीक है, देखो क्या क्या होता है इसमें, जो करना है अपने को एनालाइट्स वगैरह. ठीक है, ये क्या है अपना बायोसेंसरिंग प्रिंसिपल. ठीक है, ये बायोसेंसर प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, ये देखो ये है अपना बायोसेंसरी प्रिंसिपल. इसमें क्या क्या हो रहा है, पहले उसका है बायोसेंसर का क्या होता है, पहले उसका एनालाइट्स होता है. देखो पहले क्या होता है, उसका एनालाइट्स होता है, क्या है उसमें क्या नहीं वो देखने हैं. फिर उसको कहाँ पे पास किया जाता है, रिसेप्टर में. कहाँ पे पास हो जाता है, वो बायो रिसेप्टर में पास हो रहा है. वो बायो रिसेप्टर पास में होने के बाद उसको वो कहा जाता है मॉलिक्यूलर कंजक्शन में. ठीक है, फिर वो होता है ट्रांसड्यूसर में. फिर वो जाता है ट्रांसड्यूसर में, उसके जो भी सिग्नल्स पास होते हैं वो जाते हैं कहाँ पे, मेजरमेंट करने को. मेजरमेंट करने के बाद जो भी डाटा रिकॉर्डिंग एंड डिस्प्ले होता है वो कहाँ पे होता है, पूरा होता है ये मॉनिटर में डिस्प्ले होता है. ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ बायोसेंसर. टाइप्स ऑफ बायोसेंसर में आता है पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर, कैलोरीमेट्रिक थर्मल डिटेक्शन बायोसेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स, कंडक्टोमेट्रिक सेंसर्स. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर के 3 प्रकार है, वो है कंडक्टोमेट्रिक सेंसर, एम्पीरियोमेट्रिक सेंसर एंड पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर. टाइप्स ऑफ बायोसेंसर में पढ़ते हैं व्हाट इज मीन बाय पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर. Piezoelectric biosensors are considered as a mass-based biosensor. Piezoelectrical biosensors are based on the principle of acoustic, that is sound vibration. Hence, they are also called as acoustic biosensor. Piezoelectrical biosensors produce an electrical signals when a mechanical force is applied. For example, piezoelectrical sensor is a quartz crystals, micro and non-balance. Piezoelectric sensor क्या होता है, वो क्या होता है, जो किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, इस जो है साउंड वाइब्रेशन, जिसका क्या होता है वो साउंड वाइब्रेशन में जो वर्क होता है, यानी साउंड वाइब्रेट करने को वो मेजर करते हैं कि कैसा साउंड हुआ है, उससे वो अपने को डिटेक्ट होता है. उसमें पाइजो इलेक्ट्रिकल सेंसर में होता है, जो किस में यूज होता है, इज अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, माइक्रो एंड नैनो बैलेंस में. ठीक है, फिर है कैलोरीमेट्रिक और थर्मल डिटेक्शन बायोसेंसर. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन ऑफ हीट. ये तो पता है आपको, कैलोरीमेट्रिक आपने पढ़ा है. ठीक है, फिर ऑप्टिकल सेंसर्स. ऑप्टिकल सेंसर यानी क्या है, द ऑप्टिकल फाइबर्स अलाउड डिटेक्शंस ऑफ एनालाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, फ्लोरेसेंस और लाइट स्कैटरिंग. Thus, reaction causes a change in fluorescence or absorption resulting due to change in the refractive index of the surface between two media which differs in density. For example, if antibody binds on a metal layer, the refractive index of the medium in contact with this layer will change. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, आपको पता है फ्लोरेसेंस फॉर फ्लोरेसेंस का पता है आपको, फ्लोरेसेंस क्या होता है तो, और तो फ्लोरेसेंस में जो चेंज होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. किसकी वजह से होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं. तो ये कैसा होता है, इफ़ एंटीबॉडी बाइंड्स ऑन अ मेटल लेयर, अगर कौन सी भी एंटीबॉडीज अपने मेटल लेयर पे आ गई है. ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद दिस लेयर विल चेंजेस. अब जो मेटल के कॉन्टैक्ट में जो भी ये लेयर आई है वो क्या होती है, चेंज होती है. उसको कहते हैं अपन ऑप्टिकल, और जो चेंज डिटेक्ट करता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंसर. फिर है इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर. इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स आर इंटीग्रेटेड रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिलेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स. जो भी अपने रिसेप्टर है वो डिवाइस क्या करता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिलेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर में अपन डिटेल में देखते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोबायोकेमिकल के 3 सेंसर है. इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स आर इंटीग्रेटेड रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस
कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिलेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिकल इंफॉर्मेशन। सिलेक्टिव यानी जो सिलेक्ट किया है, और क्वांटिटेटिव यानी ज़्यादा मेजरमेंट्स में, जो भी क्या है ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल यानी जो मेजर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन यूजिंग अ बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट। अ बायोमोलिक्यूल्स इज immobilized onto an electrode that has been modified by coating it with an electronically conducting, semi-conducting और ionically conducting chemicals। क्या करता है वो बायोमोलिक्यूल जिसकी स्टडी है उसको क्या करते हैं, पहले कोट किया जाता है इससे, ठीक है, सेमी कंडक्टिंग से या इलेक्ट्रोकंडक्टिंग से या आयनिक कंडक्टिंग से, वो क्या करता है पहले उसको कोटिंग किया जाता है। और कोटिंग मटेरियल दैट हैव बीन यूज्ड इंक्लूड्स इलेक्ट्रोकेमिकली प्रिपेयर्ड बाय पॉलीएनिलीन एंड पॉलीपायरोल फिल्म्स और अदर कंडक्टिंग पॉलीमर्स। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर में आपको पता है इलेक्ट्रोड में क्या आता है, रॉड होते हैं, ठीक है, जो भी क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वगैरह जो यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर में क्या होता है, जो भी अपने को बायोसेंसर स्टडी करनी है उसको क्या करना है, अपने को कोटिंग करना है। किससे कोटिंग करते हैं इसको, सेमीकंडक्टिंग से और आयोनिक सेल से और इलेक्ट्रोकेमिकल कुछ से भी ये कोटिंग किया जाता है। और ये कोटिंग मटेरियल कैसे बना होता है, इस कोटिंग मटेरियल हैज बी यूज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिपेयर्ड बाय, किससे होता है, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीपाइरोल फिल्म से ये बनाया जाता है और अदर्स कंडक्टिंग पॉलीमर से। फिर है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल के 3 प्रकार है, कंडक्टिमेट्रिक सेंसर, एम्पेरोमेट्रिक सेंसर एंड पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर। फर्स्ट, कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स। कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स मेजर्स changes in conductivity of medium as a result of enzyme reaction that change in its ionic composition। कंडक्टोमेट्री में क्या होता है, जो चेंज होता है किसमें, आयनिक कंपोजिशन जिसका चेंज होता है, कैसमें बायोसेंसर मेजर्स द चेंज इन द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। जो कंडक्टिविटी चेंज को मेजर करता है उसे करते हैं कंडक्टोमेट्रिक सेंसर। एम्पिरोमेट्रिक सेंसर में क्या होता है, मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग रिजल्टिंग फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएट होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है उसको वो रिकॉर्ड करता है, तो वो बोलते हैं एम्पिरोमेट्रिक सेंसर। पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर में क्या होता है, पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर्स यूज आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चूजन आयन। पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आयन सिलेक्टिव। आयन सिलेक्टिव तो आपको पता है जो क्या करता है, डिटरमाइन चेंजेस करता है। चेंजेस क्या डिटरमाइन करता है, वो चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। कॉन्सेंट्रेशन आयन में जो भी चेंजेस होता है वो डिटरमाइन करता है, तो वो स्टडी को कहते हैं अपन, वो सेंसर को कहेंगे पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर। फर्स्ट देखते हैं पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल में बेस होता है ये। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर मेजरमेंट इज डेवलप ऑफ अ वोल्टेज रिलेटेड टू द एनालाइट्स एक्टिविटी इन द सैंपल थ्रू द नर्स्ट रिलेशनशिप। यानी कौन से प्रिंसिपल में आता है ये, नर्स्ट इक्वेशन, यानी नर्स्ट रिलेशन में ये डिपेंड है। दैट इज E इक्वल्स टू E0 प्लस RT अपॉन NF इंटू लॉग A, where A is a concentration of a sample। मेथड ऑफ वर्किंग क्या है इसमें, पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर विल जनरली रिक्वायर अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज वेल एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। आपको पता है सेंसर में यानी क्या है, जो भी अपने को इलेक्ट्रिकल केमिकल अपने सीखा है, ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोड आते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एज वेल एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड टू बी इन कॉन्टैक्ट इन द विद द टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल के वो कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक वर्किंग इलेक्ट्रोड। द यूज ऑफ आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कैन बी मेक दिस सेंसर सेंसिटिव टू वेरियस आयन। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन आयन, ये सब क्या आपने को पता है, ये आयोडीन स्टैंडर्ड आयोडीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू ऑफ आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कैन बी मेक देयर सेंसर सेंसिटिव। किस लिए वो करते हैं यूज इसको, कि वो सेंसर क्या होना चाहिए, उसको सेंसिटिव करते हैं टू अ वेरियस आयन। किसको सेंसिटिव है वो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन आयन, आयोडीन एंड क्लोरीन आयन को ये सेंसिटिव है। इन एडिशन टू गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटर एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द logarithm of an ion activity. Working condition is favorable only when the membrane are
membrane or indicator electrode surface layer is 100% selective for the test analytes. वर्किंग कंडीशन की फेवरेबल कब होता है? जब वो इलेक्ट्रो मेम्बर क्या होता है और मेम्ब्रेन और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, सरफेस लेयर से 100% सिलेक्टिव हो तो ही वो वर्किंग हो सकता है अच्छे से, ठीक है, फॉर द टेस्ट एनालाइज. देयर इज अ कांस्टेंट और लो इनफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरफेरिंग आयंस and potential difference at various phases are either negligible or constant except at the membrane sample solution interface. जो भी अपने को पता है क्या होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड में. रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आपका अपना उसका रेफरेंस यानी क्या है वो पता है आपको, उसकी वैल्यू पता रहती है, ठीक है. और इंडिकेटर में वर्किंग इलेक्ट्रोड में क्या है, जिसमें अपन सैंपल की टेस्ट करते हैं, ठीक है. जो भी सॉल्यूशन में काइमिस डालना है, ये दोनों इलेक्ट्रोड किस में डालना है अपने को, दो सैंपल सॉल्यूशन में पुटअप करना है, ठीक है. ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये सेकेंड इलेक्ट्रोड, ठीक है. एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड. ये सॉल्यूशन किसका है, ये टेस्ट सैंपल, ठीक है. ये दोनों इलेक्ट्रोड किस में डीप होना चाहिए, सैंपल सॉल्यूशन में. ये दोनों सॉल्यूशन डीप होना चाहिए. एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये देखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ये लिखेंगे वर्किंग इलेक्ट्रोड, ठीक है. अब ये दोनों रॉड क्या इलेक्ट्रोड इसमें डीप हो गए हैं, ये दोनों अपने टेस्ट सैंपल में डीप हुए. अब ये जो भी वर्किंग सॉल्यूशन है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ इधर, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास अटैच टू द इलेक्ट्रिक, ठीक है. ये जो भी इसमें क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे जो यहाँ पे आयंस फॉर्म हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से जो भी आयन फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन में, इसमें सॉल्यूशन में वो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है. ये मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, ये कहाँ पे जमा हो रहा है, जो भी आयंस फॉर्म हो रहे हैं वो किस में होता है, ये अपने को कहाँ पे दिख रहे हैं, वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में दिख रहे हैं, ठीक है. ये कहाँ पे अपने को फेस हो रहे हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में जो आयंस हो रहे हैं उसमें फॉर्म, वो अपने को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में दिख रहे हैं, ठीक है. ये है अपना सब इसका वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है. काउंट क्या है इसमें, स्ट्रेंथ, अ वाइड कॉन्सेंट्रेशन रेंज for detection of ions, typically from 1 μm to 0.1 μm, can perform continuous measurements and inexpensive and portable. Weakness क्या है इसकी, pH buffer are often required to maintain optimum enzymes activity, and this can limits the dynamic range of detection of analytes. नेक्स्ट है एम्पिरोमेट्रिक सेंसर. इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली reported class of biosensor. It is typically rely on the enzyme system that catalytically converted electrochemically non-active analytes into products that can be oxidized or reduced at working electrode. It measures the electrical current associated with the इलेक्ट्रॉन फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन. जो भी क्या है, ये सबस्ट्रेस हुआ है उसको ऑक्सीजन से ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट जो भी एंजाइम्स है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकली इनटू एनालाइट्स, और जो एनालाइट्स प्रोड्यूस होता है वो किससे मिक्स होता है, ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज होने के बाद अपने को प्रोडक्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ मेथड ऑफ वर्किंग. This electrode is maintained at a specific potential with respect to a reference electrode. Reference electrode से ये अपने को maintain किया जाता है. Enzymes typically used in amphotermic biosensors are oxidized that catalyzed the above class of reaction. As a result of the enzyme's catalyzed reaction, the substrate's concentration can be determined by amphotermic detection of oxygen or hydrogen peroxide. Count. The use of low cost and disposable electrode
High degree of reproducibility that is possible for this electrode eliminates the requirements for repeated calibration. Weakness: require oxygen for the enzyme's activity to transfer electron. If the oxygen content of the measured solution is too low, then the reaction rate will depend on this rather than the glucose concentration. Tends to have small dynamic range due to saturation kinetic of the enzyme. नेक्स्ट है कंडक्टिमेट्रिक सेंसर. कंडक्टिमेट्रिक यानी जो भी कंडक्टिविटी अपन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वही है ये कंडक्टिमेट्रिक सेंसर. Principle: the sensor measures the conductivity of the medium at a series of electrical frequency. Conductance is directly related to the amount of ions in a medium, and since many enzymes linked reaction results in a change in ion concentration, they are suitable for conductometric biosensor. Example of conductive sensors are: an example of this is a urea sensor using the enzymes urease to catalyze the hydrolysis of urea and produce ionic species. जैसे यूरिया को अपन ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो अपने को क्या आता है, ट्वाइस NH4 पॉजिटिव आयन प्लस HCO3 निगेटिव आयन प्लस OH निगेटिव आयन्स, ये अपने को मिलता है. ये आयन्स से अपने को क्या मिलता है, ये कंडक्टिविटी सेंसर इसमें वर्क करता है इन द आयन्स. स्ट्रेंथ: इनएक्सपेंसिव रिप्रोड्यूसिबल. स्ट्रेंथ यानी उसके क्या है बोलेंगे अपन, अप्लीकेशन. वीकनेस यानी क्या बोलेंगे, डिसएडवांटेजेस. इनएक्सपेंसिव रिप्रोड्यूसिबल एंड डिस्पोजेबल. द इलेक्ट्रोड्स कैन बी फैब्रिकेटेड यूजिंग फोटोलिथोग्राफी. हेंस miniaturized sensors can be mass produced and used in multi sensing and portable devices. Weakness: the ionic species produced must significantly change the total ionic strength to obtain reliable measurement. This requirement can increase the detection limits to unacceptable level and result in potential interference from variability in the ionic strength of the sample. ये पूरा हो गया अपना कहाँ का, बायोसेंसर का. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स करने को भी मत भूलिए. ठीक है, और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.